Hello everyone, 7th class, how are you today? Hope you all are good. Okay, today we will read the chapter 1, 3 question from the book Honeycomb. Let's read the chapter. A king has 3 questions and he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he wants? एक राजा के 3 सवाल होते हैं, वो उनके जवाब ढूंढ रहा होता है. तो क्या उस राजा को उसके सवालों के जवाब मिलते हैं? आइए जानते हैं इस चैप्टर में. Let's read the chapter. 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक बार एक राजा के मन में विचार आता है कि वो कभी भी फेल ना हो अगर उसे वो 3 बातें पता हो. These 3 things were, वो 3 बातें थी. What is the right time to begin something? किसी भी काम को शुरू करने का right time क्या होता है? Which people should he listen to? और उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? और उसको ऐसा कौन सा काम है जो उसको करना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है. तो ऐसा कौन सा काम है? ये जो 3 क्वेश्चंस थे, राजा के मन में ख्याल आया अगर इन 3 क्वेश्चंस का उसे सही आंसर मिल जाए तो वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा. The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा जो होता है वो अपने मैसेंजर्स यानी अपने दूत को पूरे राज्य में जाने को कहते हैं और ये अनाउंस करवाते हैं कि जो भी इन 3 सवालों के जवाब राजा को सही देगा, राजा उन्हें बहुत सा अमाउंट मनी मतलब अच्छे पैसे इनाम के तौर पे देगा. तो मैनी वॉइस मैन केम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति किंग के पास आते हैं, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, और सब अलग अलग डिफरेंट तरीके से उस क्वेश्चंस का आंसर देते हैं. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के आंसर में कुछ कहते हैं. सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और इसी तरीके से वो अपना कोई भी काम प्रॉपर टाइम पे कर सकेंगे. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ का कहना था कि ये इम्पॉसिबल है किसी भी काम को करने से पहले एडवांस में ये जान लेना कि उस काम को करने का सही समय क्या है. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. तो किंग सबकी बातें सुनते हैं. कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि उस टाइम पे जो आवश्यक है वही करना चाहिए. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. कुछ कहते हैं कि किंग को कुछ ऐसे लोगों का काउंसिल बैठाना चाहिए कि जो किंग को सही टाइम के बारे में बताए, उन्हें हेल्प करे कि उनका सही टाइम क्या है. This was because one man would find it impossible to decide correctly, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही आदमी को ये डिसाइड करना इम्पॉसिबल था कि करेक्ट टाइम कौन सा है जिसमें किंग अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकता है. Without help from others, the right time for every action. ठीक है, तो इस तरह से ना लोग अपने अलग अलग विचार किंग के सामने रखते हैं. But then others said that there were some things which could be urgent. लेकिन फिर हर कोई कहता है, हर कोई एक दूसरे की बात को काटता है. जब किसी ने ये कहा कि किंग को अपने काउंसिल बिठानी चाहिए जिसमें बहुत सारे लोग हों जो ये डिसाइड करे कि किंग के लिए सही समय क्या है और किंग उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना हर काम करे. लेकिन फिर अदर्स कहते हैं, दूसरे कहते हैं देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट. लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि कुछ चीज ऐसी भी होती है जो अर्जेंटली करनी पड़ती है. These things could not wait for the decision of the council. ऐसे कामों के लिए फिर हम किसी काउंसिल के डिसीजन का वेट थोड़ी ना करेंगे, हम उसे जो हमें अर्जेंटली करनी पड़ती है. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future.
तो कुछ कहते हैं कि किसी काम को सही तरीके से करने के लिए उसके भविष्य को जानना बहुत जरूरी होता है, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। और कुछ कहते हैं कि सिर्फ मैजिशियन, जादूगर ही ऐसा भविष्य को जान सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो द मैजिशियन। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए किंग को किसी जादूगर के पास जाना चाहिए जो फ्यूचर देख सके और बता सके कि सही समय क्या है। तो ये जो सब आंसर्स आ रहे थे ना, लोगों के अलग अलग विचार आ रहे थे, वो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स थे। ठीक है, अभी तो सिर्फ पहले क्वेश्चन के आंसर पे बहस चल रही थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लोग क्या कह रहे थे? Some said that the people most necessary to king were his counselors. Others said the priest. A few other choose the doctors. तो जो सेकंड क्वेश्चन था ना, जिसमें पूछा, किंग पूछते हैं कि ऐसी कौन से, मतलब कौन इंसान है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स में जो किंग ने पूछा था कि कैसे लोगों की बात मुझे सुननी चाहिए, कौन वो लोग कौन है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने चाहिए। तो उसके आंसर में किंग को जो जवाब मिल रहे थे वो ये थे। कुछ लोग कह रहे थे कि उनके किंग के जो काउंसलर्स हैं वो उनके लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए। कुछ कह रहे थे प्रीस्ट, यानी कि जो पंडित वगैरह होते हैं। कुछ कह रहे थे कि डॉक्टर्स इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ का कहना था कि जो सोल्जर्स, जो बुरे वक्त में, लड़ाई के वक्त में काम आते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। किंग को उन्हीं से हर सलाह लेनी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर भी किंग को अलग अलग मिल रहे थे। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, others choose fighting, and yet others religious worship. ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन जो राजा ने पूछा था कि ऐसा कौन सा काम है जो बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए, जो मुझे करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि वो काम फाइटिंग है, लड़ाई करनी, लड़ाई करके, जैसे होता है ना पहले के टाइम में, लड़ाई करके राज्यों को जीता जाता था। तो कुछ लोग कह रहे थे कि लड़ाई करना इम्पोर्टेंट है। कुछ कह रहे थे कि नहीं, रिलीजियस वर्शिप, कि नहीं, धार्मिक कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आंसर्स किंग को मिल रहे थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन किंग सेटिस्फाइड नहीं थे, एंड गेव नो रिवॉर्ड, और किंग ने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो बाद में किंग ने ये डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट के पास जाएंगे। तो लास्ट में किंग ने ये डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट के पास जाएंगे जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो हर्मिट जो होते हैं वो राज्य से थोड़ा अलग थलग रहते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं, और वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, मतलब बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे इंसान को हर्मिट कहा जाता था। तो किंग लास्ट में ये डिसाइड करते हैं कि मैं हर्मिट के पास जाऊंगा और वहीं मुझे मेरे क्वेश्चंस के सभी आंसर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे हर्मिट के बारे में बताया हुआ है कि हर्मिट क्या होते हैं। ए हर्मिट, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। ठीक है, हर्मिट वो लोग होते हैं जो बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं और बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। तो इसी तरह किंग के राज्य के बाहर भी कोई हर्मिट, या किंग के राज्य में कोई ऐसा हर्मिट रहता था जो अकेले रहता था, बहुत बुद्धिमान था। तो किंग, मतलब उसकी बुद्धिमानी के चर्चे थे, इसलिए किंग ने सोचा कि मैं हर्मिट के पास जाकर ही अपनी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढूंगा, उनसे पूछूंगा। ठीक है, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. ठीक है, तो हर्मिट जो होता है वो एक वुड मीन्स एक छोटे से जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, जो कभी भी नहीं छोड़ता था,
वो क्योंकि हमेशा सिंपल रहता था तो इसलिए किंग भी जो है ऑर्डिनरी से सिंपल से कपड़े पहन के हर्मिट के पास जाते हैं। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट्स, हर्मिट की हट में झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले किंग जो है अपना हॉर्स को अपने बॉडीगार्ड के पास ही छोड़ देते हैं एंड वेंट अलोन, और अकेले ही हर्मिट की कुटिया तक जाते हैं। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his. जैसे ही किंग देखते हैं कि जो हर्मिट होते हैं वो अपने हट के पास कहीं पे डिगिंग कुछ गड्ढा खोद रहे होते हैं अपने ग्राउंड में, फ्रंट ऑफ हिज हट ही ग्रीटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग। ठीक है, तो जैसे ही हर्मिट किंग को देखते हैं वो उनको ग्रीट करते हैं, मीन्स उन्हें नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, और उसके बाद अपनी डिगिंग यानी गड्ढा खोदने लग जाते हैं। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट बहुत बुढ़े और कमजोर थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली, और जैसे ही वो अपना काम कर रहे थे तो वो जोर जोर से सांसें ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, किंग हर्मिट के पास जाते हैं और कहते हैं I have come to you, wise hermit. Hermit, मैं आपके पास आया हूँ to ask you the answer 3 question. 3 सवालों के जवाब पूछने के लिए। How can I learn to do the right thing at the right time? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी काम को करने का सही समय क्या है। Who are the people I need most? और ऐसे कौन से लोग हैं मुझे जिनकी ज्यादा जरूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ऐसे कौन से काम हैं जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। तो किंग अपने तीनों क्वेश्चन हर्मिट के सामने रखते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, हर्मिट किंग को सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपनी खुदाई जो कर रहे होते हैं ना, खोद रहे होते हैं, वो उस पे कंटिन्यू करते रहते हैं। You are tired, said the king. King कहते हैं आप थके हुए लग रहे हैं। Let me take the spade and work in your place. मुझे अपने स्पैड यानी जो कुदाल जिससे वो खोद रहे थे ये मुझे दे दीजिए और मुझे अपने जगह पे काम करने दीजिए। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. Hermit किंग को थैंक्स बोलते हैं और अपनी कुदाल उन्हें दे देते हैं और फिर ग्राउंड में जाके बैठ जाते हैं। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." But the king did not give him the spade and continued to dig. जब किंग थोड़ा बहुत खोद लेते हैं तो फिर वो एक बार स्टॉप होते हैं और फिर वही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। हर्मिट तब भी कोई आंसर नहीं देते, बट स्टूड अप, लेकिन खड़े हो जाते हैं, एंड स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड, और स्पैड यानी कि जो जिससे किंग खोद रहे थे कुदाल, वो उनसे वापस मांगने के लिए हाथ आगे करते हैं और कहते हैं नाउ यू रेस्ट, अब आप रेस्ट कीजिए, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड, लेकिन किंग उन्हें स्पेड नहीं देते और कंटिन्यू टू डिग, और वापस डिगिंग करने लगते हैं। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. इसी तरह 1 घंटा बीतता है और दूसरा घंटा भी बीत जाता है। जो सूरज है वो पेड़ के पीछे छुपने लग जाता है। लास्ट में किंग जो है मतलब स्टक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो स्पेड को छोड़ते हैं ग्राउंड में और कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपने सवालों के जवाब जानने आया था, लेकिन अगर आप मुझे जवाब नहीं देना चाहते तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। Here's come someone running, said the hermit. तो तभी हर्मिट कहते हैं कि देखो कोई भागता हुआ आ रहा है। Now your chapter has been finished. इसका सेकेंड पार्ट मैं आपको सेकेंड वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक आप इसी पार्ट को रिवाइज कीजिए।
इसके क्वेश्चन आंसर के लिए भी मैं आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगी. ओके स्टूडेंट, देन बाय, टेक केयर. If you have any doubt, you can message me. Okay, bye.